या तो वर्क पावर एनर्जी एक सिंपल चैप्टर था, या फिर एक ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल चैप्टर, ये दो सिंपलेस्ट चैप्टर मानता हूँ मैं 11th-12th की फिजिक्स में। ठीक है, तो देखिए आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप क्या समझेंगे, जैसा आपको बताया गया अभी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो देखो क्या अरेंजमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, आपको बनाना भी पड़ेगा बोर्ड में इस तरह का डायग्राम कि एक मेटल प्लेट है जिसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है और एक आपकी पॉजिटिव प्लेट है जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लाइट गिर रही है। ठीक है ना, यहाँ पर लाइट गिर रही है, इस पर ये लाइट के साइन है, इस तरह से लाइट गिर रही है, लाइट फोटोन्स आते हैं, तो लाइट के पास तो एनर्जी होती है। ठीक है ना, हर फोटोन है, इस तरह के पार्टिकल्स की बीम आ रही है एक तरह से, हर फोटोन के पास इतना एनर्जी है, हर पैकेट के पास इतनी एनर्जी। ठीक है ना, तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन, हर पैकेट क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन से गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन एक पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर उस पैकेट की एनर्जी फाई नॉट से ज्यादा है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो फाई नॉट होता है, जैसे मान लो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेटल। ठीक है ना, मेटल का जो फाई नॉट है, जैसे कि यहाँ पर ये जो आपने मेटल लगा रखा है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, दूसरा टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर गिर रहा है जो लाइट, अगर आप बोलो फाई नॉट कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो एक पैकेट गिर रहा है एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, अगर मैं कहूँ, मैं एच न्यू थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे आप। ठीक है, तो मैं एच न्यू में ही लिख देता हूँ। एच न्यू जो एक पार्टिकल के पास जितनी एनर्जी है, ठीक है, वो अगर गिरेगी तो वो कितना होगा, एच न्यू इज इक्वल टू मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डेफिनेटली फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इससे टकरा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर टकरा रहा है तो अगर बाहर आ सकता है, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हर फोटो, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते उल्टा से। ठीक है ना, फिर कोई इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से बाहर निकल के नहीं आता, अगर मान लो आपका एच न्यू कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ एच न्यू इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो आएंगे। ठीक है, तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास अब काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है बेटा। देखो क्या है कि कितनी, तो जितना गिरा उसकी इतनी तो खर्च हो ही जाएगी, ध्यान से सुनना, कितनी खर्च हो जाएगी, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो ही जाएगी। ठीक है ना, एक पैकेट की एनर्जी है, बाहर निकालने में कितनी खर्च होगी इलेक्ट्रॉन को, 3 माइनस 2.2, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन के पास बाहर आने से पहले जस्ट इतनी एनर्जी बनी, क्योंकि ये तो समझो आपकी 2.2 तो जिसने उसको बांध रखा था उससे उसको छुड़ाने में वेस्ट हो गई। ठीक है ना, उस न्यूक्लियस से उसको छुड़ाने में ही वेस्ट हो गई, कितनी, 3 माइनस 2.2 इज इक्वल टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे बेटा, तो इतनी तो लगनी है इसके, इतनी, इससे कम में तो वो छूटेगा ही नहीं, बाहर आने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, न्यूक्लियस ने जो उसको पकड़ 2.2 रखा लग है। रही है, क्या 2.2 कह रहा लग हूँ, रही है, 0.8 लग रही है। अरे 2.2 तो लग गई, बची भी कह रहा हूँ मैं, 2.2 तो लग गई ना, बची भी कह रहा हूँ, बची भी कितनी रह गई, 0.8। ठीक है ना, वर्क फंक्शन है 2.2, आप इतनी लेके आए थे तो इतनी तो इसको छुड़ाने में लगेगी 2.2, तो ठीक है अंश, क्लियर है बात। यस सर। तो मैं कह रहा हूँ लगी 2.2 तो लग गई, अब बची भी कितनी रह गई, इतनी रह गई। अब छूटने के बाद न्यूक्लियस से काइनेटिक। हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी बची है छूटने के बाद, 0.8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब हो सकता है वो इस पूरी एनर्जी से बाहर आ जाए, अब वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी है वो क्या करता है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, हो सकता है वो पूरी इसी एनर्जी से बाहर आ जाए, या हो सकता है लड़ाई झगड़े में बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ या बाकी एटम के साथ उन झगड़ों में सारी एनर्जी खर्च कर दे और जस्ट बाहर आ पाए, या फिर हो सकता है बाहर ही ना आ पाए, डज नॉट कम आउट, सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना, बट लेकिन हम डज नॉट कम आउट केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो हम मानते हैं कोई ना कोई तो बाहर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जब भी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएंगे ही। ठीक है, बट जो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनकी काइनेटिक एनर्जी इस रेंज में वेरी करेगी बेटा, 0 से 0.8 के बीच कुछ भी हो सकती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बाहर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ लीजिए इसको अच्छी तरह, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है 0 से लेकर मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है, इस एच न्यू में से फाई नॉट को हटा के जो आ रही है वो मैक्सिमम पॉसिबल, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि छूटने के बाद उसके पास इतनी बचती है न्यूक्लियस से, जब वो छूट गया है तो छूटने के बाद उसके पास बचने वाली एनर्जी कितनी है, एच न्यू माइनस फाई नॉट है। ठीक है ना, अब ये उसकी मर्जी, उसकी समझदारी है कि वो बाहर आने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है ना, बाहर आने पर काइनेटिक एनर्जी 0 जस्ट बाहर आया, या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आया। ठीक है ना, इस रेंज में है उसकी काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाले डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से बाहर आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो रेंज मैंने आपको बता दी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या निकल के आता है कि बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, एच न्यू माइनस फाई नॉट। इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ सकता। अब जब बाहर आ गया तो देखो किधर भागेगा, ये पॉजिटिव वाला फोर्स लगाएगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इससे फिर यहाँ पर फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं, तो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन हो जाता है, और हम बोलते हैं कि ये क्या चलने लग गई, करंट चलने लग गई। ठीक है, ये क्या चलने लग गई, पूरी एक करंट एस्टेब्लिश हो जाती है सर्किट के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसने खींच लिया उनको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सारे निकल निकल के सामने वाले पर पहुंचते जा रहे हैं, फिर सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, फिर ऐसे घूमते जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर पहुंच के प्लस की तरफ भागेंगे, इधर वाले रिपल करेंगे, तो पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे इसको, कि इस डायरेक्शन में क्या हो गई, एक करंट एस्टेब्लिश होगी। ठीक है, तो ये होता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये एक कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के एनोड पर पहुंचते जाते हैं और एक करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपको बस इतना समझ में आया है कि बाहर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी एच न्यू माइनस फाई नॉट से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना, जैसे कि फाई नॉट, हाँ, फाई नॉट इतना था, गिरने वाला फोटोन था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग फ्रॉम द कैथोड कैन हैव इज इक्वल टू 3 माइनस 2.2 इक्वल टू 0.8 इलेक्ट्रॉन। तो अब बात आती है, हर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी होती है क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी, कुछ भी हो सकता। ठीक है ना, हर एब्जॉर्ब करने वाला फोटोन को इलेक्ट्रॉन क्या बाहर ही आ जाता है, ये भी जरूरी नहीं, नहीं मर्जी उसने सारे खर्च कर दी, बाहर नहीं आता। न्यूक्लियस से तो छूट गया था बट बाहर नहीं आना, उसने वहीं खर्च कर दिया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है that is equal to h nu minus phi naught. This is not the kinetic energy of every ejecting electron. ठीक है, तो ये बात कई बार मैंने रिपीट कर दी है, तो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर बताइए। आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं या फिर मतलब कोई सा भी आ सकता है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, अपन को इसका मॉडल ही नहीं पता, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा मॉडल एक्सप्लेन करता है, हम तो जस्ट कह रहे हैं। ठीक है, वो फुली आउटर शेल ही होना चाहिए, उस पर वीकेस्ट अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बट हम बोर मॉडल की तरह श्योर नहीं है कि हमको बोर मॉडल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि उसके आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात करते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है एटम से। ठीक है, बट यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को यस क्या। सर। ठीक है, तो हमें केवल ये पता है कि मिनिमम एनर्जी चाहिए, उससे और कम सर एनर्जी का फोटोन गिरेगा तो बाहर नहीं है। ठीक है, उससे कम एनर्जी का फोटोन गिरेगा तो और कुछ। सर लाइट जो क्या कह रहे हो सर? लाइट कोई सी भी यूज कर सकते हैं क्या इसमें? लाइट वो यूज करिए जिसमें फोटोन एनर्जी इससे ज्यादा हो, फाई नॉट से। कोई सी भी यूज करेंगे तो करंट नहीं दिखेगा, फिर कोई सी भी हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है नहीं ना, मतलब फाई नॉट, ऐसे हाँ, फाई नॉट से ज्यादा होनी चाहिए बस, बाकी कोई फर्क सर हम इसमें कैपेसिटेंस का भी तो यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। कैपेसिटेंस का कोई यूज नहीं है बिल्कुल। ठीक है,